बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आए हैं वो हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इन शॉर्ट FPSC, ठीक है। इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की जाती है। जितने भी सरकारी इदारे हैं, ठीक है, उनकी वैकेंसीज़ जो हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इसी वीडियो के जो है वो अंदर समझाऊँगा। अपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है, ताकि आपको इसमें समझ आ जाए कि इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है, तालीम क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की रिटायरमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसमें जो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 7 है 2023, ठीक है। एक तो इसमें सबसे टॉप पर लिखा हुआ है कि 24 जुलाई जो है 2023 इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 7 पेजेस पर ये देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी ये जो है वो 7 पेजेस पर ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा वीडियो, ठीक है, इसकी वे जो है वो जॉब की डिटेल्स तो आपने जो है वो ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जो है वो वैकेंसी है। तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो है वो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट समझाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैकेंसी की डिटेल है। तो अगर मैंने एक एक चीज़ बताना शुरू की तो ये वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड होगी, ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी डिटेल जो है वो खुद जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो सिंपली शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें समझा देता हूँ। तो इसमें बैचलर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज की जो लिमिट है इसमें 20 से 28 साल तक है, और प्लस 5 ईयर जो है वो इसमें जो है वो एज की रिलैक्सेशन भी वो इससे मतलब ऊपर होगी, ठीक है। मीन्स के 20 से 33 साल तक आपकी एज की लिमिट होनी चाहिए। तो इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपकी कहीं भी जॉब हो सकती है, एनीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जो है वो 9 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि 2 जो है सीटें पंजाब से हैं, ठीक है, जिसमें से एक ओपन मेरिट की है और एक माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम का कोटे की एक सीट है। इसी तरह से सिंध से 2 सीटें हैं, एक वुमेन की है और एक मेरिट पर है, ठीक है। इसके बाद KPK से भी जो है वो वैकेंसीज़ हैं, वुमेन की सीट है एक। उसके बाद बलूचिस्तान से जो है वो 2 सीटें हैं। उसके बाद एक्स फाटा से जो है वो एक सीट है, और GB से भी एक सीट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद MO क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, एक पंजाब से और एक सिंध से। उसके बाद चीफ कमिश्नर ऑफिस ICT मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक सीट है सिंध से। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसमें एक सीट है सिंध से। उसके बाद क्रॉप्स ऑफ E&ME मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2 सीटें हैं इसमें, और ये एक पंजाब और एक सिंध से। उसके बाद FIA में 25 सीटें हैं, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का डिपार्टमेंट है। FIA में 25 जो सीटें हैं उसमें से आपकी 2 सीटें मेरिट पर हैं, 11 सीटें पंजाब से हैं, ठीक है, 3 सीटें सिंध से हैं, ठीक है, मीन्स के अर्बन और रूरल मिला के, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो 2 सीटें KPK से हैं और 2 सीटें बलूचिस्तान से हैं जी। फाटा से भी 2 हैं और आज़ाद कश्मीर से एक है, ठीक है। तो ये टोटल 25 सीटें हैं FIA में। अच्छा, उसके बाद है जी 7वें नंबर पर डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इसमें एक वैकेंसी है जो कि सिंध से है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन, इसमें 5 सीटें हैं जिसमें से 2 मेरिट पर हैं। उसके बाद 2 सिंध से सीटें हैं, ठीक है, और एक सीट जो है वो आपकी बलूचिस्तान से है। उसके बाद मिलिट्री फाइनेंस विंग, इसमें एक सीट है पंजाब से। उसके बाद फाइनेंस डिवीजन में 11 सीटें हैं जिसमें से 7 सीटें पंजाब से हैं। उसके बाद आपकी जो है वो KPK से जो है वो एक सीट है वुमेन की। उसके बाद बलूचिस्तान से एक सीट है और फाटा से 2 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस, इसमें एक सीट है पंजाब से। अब नेक्स्ट पेज पे जो है वो पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट में 5 सीटें हैं जो कि FBR का डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें जो है वो पंजाब से एक सीट है वुमेन की। उसके बाद सिंध से 2 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आपकी बलूचिस्तान से भी एक सीट है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में 3 सीटें हैं सिंध से और बलूचिस्तान से। उसके बाद रेलवे में 33 सीटें हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। इसमें 11 सीटें जो है वो सॉरी 18 सीटें पंजाब से हैं, अच्छा जी, जिसमें से आपकी ख़वातीन भी बीच में शामिल हैं और माइनॉरिटी का कोटा भी इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद 4 सीटें सिंध से हैं, ठीक है। उसके बाद KPK से 4 सीटें हैं, बलूचिस्तान से 2 हैं, फाटा से एक है,
और आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी एक है, ठीक है। उसके बाद है जी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इसमें एक सीट है KPK से। उसके बाद है जी प्लांट ब्रीडर्स राइट रजिस्ट्री, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, 2 सीटें हैं, एक सीट पंजाब और एक सिंध से। उसके बाद आपकी नेशनल फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, 2 सीटें हैं जी इसमें, एक पंजाब और एक सिंध। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ASF से एक वैकेंसी है पंजाब के लिए। कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान में एक सीट है पंजाब से। उसके बाद है जी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में 2 सीटें हैं, एक सिंध और एक बलूचिस्तान से। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ हज, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी, एक सीट है बलूचिस्तान से। उसके बाद है जी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, इसमें 25 सीटें हैं, पंजाब से 8 हैं। उसके बाद आपकी सिंध से जो है वो 4 सीटें हैं, ठीक है। KPK से भी 4 हैं। उसके बाद बलूचिस्तान से 3 सीटें हैं, फाटा से एक है, GB से एक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी एक है, ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर पर है जी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की एक सीट है सिंध से। उसके बाद PM&DC, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें 2 सीटें हैं, एक पंजाब एक सिंध से। उसके बाद NIRC, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड HR डेवलपमेंट, एक सीट है सिंध से। उसके बाद है जी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, एक सीट है पंजाब से। पॉलिसी विंग पेट्रोलियम डिवीजन, 2 सीटें, एक पंजाब एक KPK, ठीक है। उसके बाद पंजाब से एक वुमेन की सीट है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन, 2 सीटें हैं, एक पंजाब और एक सिंध से। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक सीट है पंजाब से वुमेन की। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, एक सीट है सिंध से। स्पेशल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 सीटें हैं सिंध से। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, 32 नंबर पर 2 सीटें हैं, इसमें एक पूरे पाकिस्तान से और एक पंजाब से। उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन में जो है वो 6 सीटें हैं, मेरिट पर एक है, पंजाब से जो है वो 4 हैं, एक सीट बलूचिस्तान से। उसके बाद नेवल हेडकोार्टर्स में 9 सीटें हैं, ठीक है, नेवी के हेडकोार्टर जो है, एक सीट पाकिस्तान जो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 3 सीटें पंजाब से हैं। उसके बाद सिंध से 3 हैं, जिसमें से वुमेन भी शामिल हैं, पंजाब में भी वुमेन शामिल हैं। उसके बाद आपकी जी एक्स फाटा से जो है वो आपकी एक सीट है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी एक सीट है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें 2 सीटें हैं, सिंध और एक KPK से। उसके बाद जनाब आपकी डिफेंस डिवीज़न में 3 सीटें हैं, जिसमें से एक मेरिट पर है, एक पंजाब और एक KPK से। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में 2 सीटें हैं, एक मेरिट पे और दूसरी पंजाब से। उसके बाद स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स, 3 सीटें हैं, पंजाब KPK और बलूचिस्तान से। उसके बाद मैनेजमेंट सर्विसेज विंग एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, 2 सीटें हैं, एक पंजाब से वुमेन, बलूचिस्तान से एक सीट है। उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, 5 सीटें हैं परमानेंट, पंजाब से 3, सिंध से एक, और जो है वो सॉरी 2 सिंध से, ठीक है। उसके बाद है जी पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 3 सीटें हैं, पंजाब से वुमेन, सिंध से जो है वो एक सीट है और एक बलूचिस्तान से। फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल, इसमें 2 सीटें हैं KPK के लिए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स में 2 सीटें हैं, सिंध और बलूचिस्तान के लिए। टोटल 199 सीटें हैं, मींस के 189 सीट्स हैं, जो कि मैंने ऊपर बताई हैं आपको, ठीक है। अब नीचे जो है वो अलग से स्टार्ट हो गया है जी सेशन। अब इसमें जो है वो आपकी इसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूँ, ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए, ठीक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझने में भी जो है वो आसानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे अब नीचे चलते हैं जी, आपको मैं इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि वीडियो को हम वाइंड अप करें, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है, ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है www.fpsc.gov.pk। इस वेबसाइट पे मैं अभी आपको जाकर दिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, आपने वीडियो के साथ ही रहना है। उसके बाद चालान की कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि चालान फ़ीस कितनी होगी आपकी। ग्रेड नंबर 16 से 17 तक जो है वो 300 रुपये जमा करवाएंगे चालान। उसके बाद ग्रेड नंबर 18 वाले 750 रुपये। उसके बाद ग्रेड नंबर 19 वाले, उनके चालान फ़ीस 1200। और ग्रेड नंबर 20 से ऊपर, 20 से लेकर ऊपर जितने भी ग्रेड है उनका जो है 1500 रुपये चालान फ़ीस होगी, जो कि आपने जमा करवानी है एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद इसमें आपकी मर्ज़ी है, बैंक ड्राफ्ट बनवाएं, चेक बनवाएं, पोस्ट ऑर्डर बनवाएं, सॉरी बल्कि यहाँ पर लिखा है कि इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, इसमें ये लिखा है
कि जनाब आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही जो है वो ये जमा करवानी है। मैं थोड़ा सा कबल अज़ वक्त बोल गया, सॉरी उसके लिए। तो ये आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जमा करवानी है, ठीक है। उसके बाद आपकी मज़ीद डिटेल जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं अपर एज के रिलैक्सेशन के हिसाब से। उसके बाद मज़ीद मैं आपको कुछ चीज़ जो है वो बता दूँ, अगर इसमें 24 तारीख है लास्ट डेट अप्लाई करने की, ठीक है। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें। उसके बाद कंडक्ट ऑफ टेस्ट में ये है जी कि आपकी कैंडिडेट्स मैंडेटरी ओरिजिनल CNIC, उसके बाद ट्रेजरी रेसिप्ट, उसके बाद डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट। अच्छा जी, बाकी इसमें लास्ट डेट लिखी हुई है मंडे 24, ठीक है। बाकी आई थिंक सो कि इसमें कोई और ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी चलते हैं जी, मैं ऑफिशियल आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से, ये वेबसाइट है, ठीक है, fpsc.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे, ठीक है, तो आप राइट साइड पर देख सकते हैं वो बटन मौजूद है अप्लाई ऑनलाइन का, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जनाब आपसे जो है वो बल्कि एक सेकंड में यहाँ से नहीं, बल्कि आपको जो है वो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है जॉब्स पे, जॉब पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिसेंटली जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट होगी उसकी डिटेल्स यहाँ पर सामने आपके आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 7 जुलाई को ये अपडेट हुई थी, कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 2023। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट का नाम लिखा है कि ये कौन सी एडवर्टाइजमेंट है। दूसरे नंबर पर लिखा है कि टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। तो क्लिक हेयर करने के बाद यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको जहाँ से दिखा रहा था। तो ये है कि वहाँ से आप इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन खुद जो है वो पढ़ सकते हो, देख सकते हो। सेकंड नंबर पर जो बटन मौजूद है, यहाँ से आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। और थर्ड पर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपने जो है वो अप्लाई ऑनलाइन वाले पे कि जो है वो आगे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद जनाब आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आपने कम्प्लीटली फिल अप कर देना है, ठीक है। इसमें ये एक स्टेप है, उसके बाद नीचे लिखा होगा प्रोसीड टू स्टेप 2। अब इसमें मे भी एक स्टेप है, दो हैं, तीन है, जितने भी वो आपने कम्प्लीटली फिल अप करने हैं, ठीक है जी। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे सिलेक्ट जॉब सेलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेकंड नंबर पे आईडी कार्ड। उसके बाद आप जिस दिन बैंक की फ़ीस जमा करवाओगे वो डेट लिखनी है। उसके बाद अपनी फ़ीस कितनी जमा करवाई है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद किस बैंक में करवाई है वो लिखनी है। जिस बैंक में करवाई है उस ब्रांच का कोड क्या है, और ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट में वो है मौजूद, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद अब नीचे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी कि डोमिसाइल, उसके बाद जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, टेस्ट सेंटर आपने कौन सा रखना है, इंटरव्यू का सेंटर कौन सा रखना है। अब नीचे क्वालिफिकेशंस आपकी आ जाएंगी, ठीक है जी। और उसके बाद ये कैप्चा लिखने के बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 पे करना है। वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपने वो कंप्लीट फिलअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई मुश्किल हो या कोई भी चीज़ ना समझ आई हो या इससे आगे, तो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। जो अगर मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे जो चैनल है उसके अबाउट में जाएंगे तो वहाँ भी व्हाट्सएप का बटन मौजूद है। तरह का आप मुझसे किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।